अभी तक बेटा हमने रेंज पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग रेंज नहीं, अभी तक हमने डोमेन पढ़ा था। अब हम रेंज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे पिछली वाली क्लास में मैंने डोमेन के क्वेश्चंस बताए थे और उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिए भी थे। आज क्या करेंगे हम लोग, आज ना रेंज पहले समझेंगे अच्छे से, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो चलो आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक है रेंज, ये हमारा आज हमको रेंज टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो रेंज में क्या करते हैं बेटा, रूल बना लेते हैं। रेंज में क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं। रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1। अच्छा, जो हमारी अप्रोच होने वाली है ना, मैंने पहले भी डोमेन के वीडियो में बोला था कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच होने वाली है ना, कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो अभी जैसे कि रेंज की बात करते हैं, तो रूल नंबर 1 में क्या आएगा कि अगर कोई फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में है। अच्छा, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो, लीनियर अपॉन लीनियर का मतलब है कोई इस तरीके से फंक्शन हो, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से अगर हमको फंक्शन दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका रेंज निकालो, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम इसको डील करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ध्यान से इसको देखो, क्या ये लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म में है? ऊपर भी लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है, और नीचे भी लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। जो हाईएस्ट x की पावर है वो 1 है, ठीक है। तो ये तो यार लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म में हुआ। तो अगर अपने को इसका रेंज निकालना है तो सबसे पहला काम अपने को करना पड़ेगा कि हमको fx को y मानना पड़ेगा। लेट fx बराबर y। जब fx को y मानेंगे तो y बराबर हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब अपने को करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो भैया जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, y एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ये हो गया yx, ये हो गया 2y और ये हो गया x माइनस 1। अब क्या करना है, अब ध्यान देना। देखो यहाँ पर मैं बार बार बोलूंगा कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो y इक्वल्स टू था। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो y इक्वल्स टू था। अब अपने को ना यहाँ पर सॉल्व करके, किसी भी तरीके से सॉल्व करके हमें इसको ना x इक्वल्स टू करके लिखना है। अच्छा, x इक्वल्स टू लिखेंगे तो यहाँ पर जो अंदर फंक्शन होगा ना, यहाँ पर वो y में होगा। किसमें होगा? वो y में होगा। तो x इक्वल्स टू करके y में लिखना है अपने को। तो एक काम करते हैं, x को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब x को एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो हम देखो 2y को इधर रहने दो और माइनस y को इधर भेजो। जब माइनस y को इधर भेजोगे तो प्लस 1, सॉरी माइनस 1 को इधर भेजोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को इधर भेजोगे तो प्लस 1 हो जाएगा। और इधर चल रहा है x और y x इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2y प्लस 1 और यहां से x कॉमन ले लो। जब यहां से x कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। सही है। अब यहां तक एक बार देख लो कि यहां तक चीजें समझ में आई है। पहले y माना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके x इक्वल्स टू लिख लिया है। x इक्वल्स टू क्या आ गया? x इक्वल्स टू 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई बताया था। डोमेन में ना जब मैंने टाइप नंबर 1 बताया था तो मैंने वहां पर ये बताया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। डिनोमिनेटर क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है। देखो यहाँ पर 2y प्लस 1 तो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 1 माइनस वाई क्या है? डिनोमिनेटर है। तो 1 माइनस वाई क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता। तो y क्या नहीं हो सकता है? 1 नहीं हो सकता है। तो कोई पूछे कि भैया ऐसा है कि जरा रेंज ऑफ फंक्शन बताना, तो मैं बोलूंगा रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सिर्फ 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ना लीनियर अपॉन लीनियर वाले फंक्शन का रेंज निकालना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2।
मान लो अपने को फंक्शन एफ एक्स ना ऐसे दे रखा है कुछ, एफ एक्स दिया है 3x माइनस 5 और 2x माइनस 7/2, मान लो ये सवाल दे रखा है और हमसे पूछता है कि इसका जरा रेंज बताओ। तो मैं कहूंगा यार कि ये भी ना लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म का है, ये भी क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म का है। तो देखो रेंज निकालने का प्रोसेस अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला काम ये होता है कि आप एफ एक्स को ना वाई माने, सबसे पहला काम होता है कि आप एफ एक्स को वाई माने। तो जब आप एफ एक्स को वाई मानेंगे तो इस एफ एक्स की जगह पर वाई रख दीजिए, तो वाई बराबर हो गया 3x माइनस 5 और 2x माइनस 7/2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, y 2x माइनस 7/2 और ये हो जाएगा 3x माइनस 5, ऐसा बनेगा। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2xy माइनस 7/2y और ये हो जाएगा 3x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो वो y इक्वल्स टू था, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तब वो y इक्वल्स टू था। इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, देन हमें इसको ना x इक्वल्स टू करके लिखना है और x इक्वल्स टू लिखना है तो इधर y में पूरा का पूरा फंक्शन होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, एक काम करते हैं ना, x को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। तो अगर x को एक तरफ इकट्ठा करना है तो देखो ये वाला x वाला टर्म तो है, इसको इधर भेज देते हैं कि भाई तुम इधर चले जाओ। जब ये इधर जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा 2xy माइनस 3x और इधर तो माइनस 5 है और माइनस 7/2y को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो इधर जाएगा तो प्लस का 7/2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे, x, यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो भैया जब हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये हो गया 2y माइनस 3 और ये हो गया 7/2y माइनस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि यार x से मल्टीप्लाई में है, x से मल्टीप्लाई में कौन है, 2y माइनस 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7/2y माइनस 5 अपॉन 2y माइनस 3। ठीक है ना, अभी देखो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इस पे ध्यान देना। अब देखो फिर से मैंने ना x इक्वल्स टू लिख दिया है, जो मैं एक टारगेट बना के चल रहा था कि क्वेश्चन शुरू करूंगा पहले y मान के, देन x इक्वल्स टू पूरा का पूरा फंक्शन y में कर दूंगा। तो अब खुद देखो x इक्वल्स टू पूरा का पूरा तुम्हें y में मिल रहा है ना। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर भी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया है, यहाँ पर भी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया है और डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो 2y माइनस 3 क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो 2y क्या नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। तो y क्या नहीं हो सकता है, 3/2 नहीं हो सकता है। तो कोई रेंज पूछ ले हमसे कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो हम बोलेंगे रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2, रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। तो ये हमारा लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज फाइंड आउट हो गया है। तो देखो इस तरीके कुछ क्वेश्चन ना मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको क्या करना, अगर ये सॉल्व हो जाए तो इसको कमेंट में इसके आंसर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक फंक्शन मान लो यार एफ एक्स बराबर दे दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। दूसरा फंक्शन मान लो दिया है 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 8, ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों के रेंज फाइंड आउट करने हैं और इनके आंसर को कहां पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 खत्म हो गया है। ये क्या था, ये लीनियर अपॉन लीनियर था। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। इसमें देखो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में मैंने खुद नोटिस किया है कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है। रूल नंबर 2 क्या है, देखो रेंज ऑफ इवन स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ इवन स्क्वायर रूट फंक्शन, हमें एक इवन स्क्वायर रूट फंक्शन का रेंज निकालना है। ठीक है ना,
इसको समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पर, ये फंक्शन मैंने लिखा है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है बेटा। मान लो कि ये एक फंक्शन है और हमें यहाँ पर इसका रेंज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान देना, ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं। देखो कुछ बातें मैंने डोमेन में बता रखी हैं, तो वो बात मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा एफ एक्स को y मान लो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो y माना बराबर में अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि डोमेन की कौन सी बात याद होनी चाहिए। मैंने डोमेन के अंदर बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, ये तो सबको पता है। तो बेटा मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी ना। स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ ना अंडर रूट ले रहा हूँ। दोनों तरफ बेटा जब अंडर रूट में यहाँ पर लूंगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हूँ, इसको क्या मैं y लिख सकता हूँ, क्या y से रिप्लेस कर सकता हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 देखो y के बराबर है, तो क्या मैं इसको y से रिप्लेस कर सकता हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 0 तो 0 होता है। देखो इसको मान लो कि यार ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मान लो बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, ये थोड़ा सा भाई बढ़ना है, देखो समझना ध्यान से। इधर हमने क्या किया, हमने बेटा यहाँ पर y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, और हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भैया हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान देना, तो कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब माइनस 9 को हम इधर भेज रहे हैं, ठीक है, हम माइनस 9 को इधर भेज रहे हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। वाई स्क्वायर प्लस 9 किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। इतना ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अब ये बात समझो कि वाई स्क्वायर प्लस 9 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। वाई स्क्वायर प्लस 9 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 9 जो होते हैं ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। तो देखो साइड में कुछ बातें बताना चाहता हूँ बेटा, कि जो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं आ सकता है। एक्स स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। भाई अगर किसी भी चीज की पावर इवन है तो वो नेगेटिव तो नहीं देगा, ये क्लियर है। तो अगर पावर इवन है वो नेगेटिव नहीं दे सकता, तो वो या 0 देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो बेटा मैं यहाँ पर ना ये कह सकता हूं कि भैया जो एक्स स्क्वायर है वो या तो 0 देगा या फिर 0 से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा जो बात मैं एक्स स्क्वायर के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 के बराबर है। तो जो बात मैं एक्स स्क्वायर के लिए कह रहा हूं वही बात मैं वाई स्क्वायर प्लस 9 के लिए भी कह सकता हूं, बिकॉज जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर है। तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वाई स्क्वायर प्लस 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एकदम सही बात है। अब ध्यान से इसको ध्यान से देखना, देखो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर थोड़ा फोकस रखना कि बेटा ये एक क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, ये एक बेटा क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इन वाई है, क्वाड्रेटिक इन वाई।
देखो ये भी बात साथ में साइड में बता देता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक वाई में दे रखा है ए वाई स्क्वायर प्लस बेटा बी वाई प्लस सी ऐसे करके दे रखा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ए की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी हो जाए और डी समझते हो, डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो y जो है ना बेटा, y बिलोंग करेगा रियल नंबर को। y किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। देखो ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक y में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वहां पर अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, तो y किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब अगर तुम ध्यान से नोट कर रहे होगे तो ये क्वाड्रेटिक है y में, बस मुझे क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो वाई स्क्वायर तो दिख रहा है बट y नहीं दिख रहा है, तो प्लस बेटा 0y लिखता हूँ, तो अभी y भी दिखने लगेगा, प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है, तो बेटा a की वैल्यू 1 हो गई। अगर कंपेयर करोगे इस क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से, इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू साफ साफ 1 दिख रही ना। a की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा? a की वैल्यू 1 दिख रही है। अच्छा a की वैल्यू 1 है तो d तो निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा रुको, एक और चीज बताना भूल गया, a की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है ना, कंडीशन तो सेटिस्फाई करानी पड़ेगी ना। तो a की वैल्यू 1 है ग्रेटर देन 0। बेटा d देख लेते हैं, d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया ऐसा है, b की वैल्यू क्या होगी? b तो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a तो 1 है और c कितना है? 9 है। तो d बेटा ध्यान से देखोगे तो माइनस 36 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, तो y किसको बिलोंग कर जाएगा बेटा? y बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर को। y किसको बिलोंग कर जाएगा? y बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर को, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ना ये दूसरी इंफॉर्मेशन y की आ गई है, ये हमारे पास y की दूसरी इंफॉर्मेशन बेटा आ गई है। हमें क्या करना है कि जो दो इंफॉर्मेशन हमें y की मिली है, जो हमें दो इंफॉर्मेशन y की बेटा मिली है, हमें दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट का इंटरसेक्शन बेटा सेकंड के साथ अपने को कराना है। फर्स्ट का इंटरसेक्शन सेकंड के साथ कराना है। चलो देखते हैं। एक नंबर लाइन है, ये बेटा माइनस इंफिनिटी है और ये बेटा प्लस इंफिनिटी है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? y की वैल्यू प्लॉट कर देते हैं। पहले y की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। पहले y की वैल्यू 0 दे रखी है, देखो इंक्लूडेड है तो y की वैल्यू 0 रखी और बोला गया है 0 से बड़ी वैल्यू। तो बेटा 0 से बड़ी वैल्यू मतलब इधर साइड भागेगा, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब इधर जाएगा। दूसरा बोल रहा है y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा। अब तुम्हें देखो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी और ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, तुम्हें ओवरलैपिंग रीजन देखना है कि कहां पर ओवरलैप कर रहा है। तो बेटा तुम कहोगे कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ओवरलैप कर रहा है ना, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है बेटा इसी को रेंज बोलेंगे। तो बेटा रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? 0 से इंफिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? 0 से कुछ इधर उधर गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक बार देख लो बस मैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया था, इसी क्वेश्चन में हल्का सा मान लो चेंज कर दिया जाए और क्वेश्चन में कहा जाए कि देखो यार एफ एक्स बराबर ना, अभी हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या करने वाले हैं? जैसे कि यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9 था ना, मैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ? 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखो इससे क्या चेंज होने वाला है। देखो सबसे पहले रेंज निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि एफ एक्स को बेटा y मानना पड़ेगा, तो एफ एक्स को y मान लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ स्क्वायर रूट के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो, एक सेकंड, ये क्या हुआ? हाँ एक सेकंड यार, तो मैं कह सकता हूँ देखो, हाँ स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब दोनों तरफ क्या करो? स्क्वायर रूट ले लो। दोनों तरफ क्या करो बेटा? स्क्वायर रूट ले लो।
दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लोगे तो देखो ये तो तुम y मान सकते हो क्योंकि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को y माना गया है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 0 0 होता है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन फिर से आ गई। देखो पिछले इक्वेशन की जैसा ही चल रहा है, तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, एंड बेटा अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है, इसको ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों ही तरफ स्क्वायरिंग कर लो। तो देखो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इतना ठीक है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको उधर भेज दे रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हैं और वाई स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं। ठीक है, ये काम अपने करना है। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा लिखेगा। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि जो बेटा एक्स स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भैया जो एक्स स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है बेटा। और यहाँ पर साफ साफ अपने को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है भाई, एक्स स्क्वायर तो भैया 9 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो बेटा 9 माइनस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बेटा, 0 के इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब मैंने डोमेन पढ़ाया था ना स्क्वायर रूट का, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में y की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा यार y की सबसे बड़ी पावर 2 होगी। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहां पर y की सबसे बड़ी पावर 2 है तो उसके आगे नेगेटिव नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में y की सबसे बड़ी पावर क्या होती, 3 होती। तो बेटा y की सबसे बड़ी पावर 3 के आगे नेगेटिव नहीं हो सकता था, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उसके आगे नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वाई स्क्वायर के आगे माइनस है, तो बेटा अपने को ना इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ये बात याद रखना कि जब आप इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भैया साइन क्या होता है बेटा, साइन रिवर्स हो जाता है। साइन क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये वाई स्क्वायर है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा वाई माइनस 3 बेटा, ये हो जाएगा वाई प्लस 3। अब क्या करो कि एक नंबर लाइन बना लो, एक नंबर लाइन बना लो बेटा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। ठीक है, इंक्लूडेड तो रहेगा ही, तो इधर बेटा y की वैल्यू ना -3 रख देते हैं और इधर y की वैल्यू बेटा +3 रख देते हैं। ठीक है, एक केस बनेगा बेटा 3 से इंफिनिटी का और एक केस बनेगा -3 से +3 का, एक केस बनेगा -इन्फिनिटी से -3 का बेटा। ठीक है ना। अब देखो मैं पहले बता दे रहा है, ये चीजें उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होंगी ना जो इसके पहले वाला लेक्चर यार देख के आए, बिकॉज वहां पर मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से नंबर लाइन पे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा डायरेक्ट करूंगा बेटा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा। ये लेस देन का साइन है ना, अगर इनइक्वालिटी में देखो तो ये बेटा लेस देन का साइन है। ठीक है बेटा, लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव केस। कौन सा केस बेटा, नेगेटिव केस। बताओ यहाँ पर नेगेटिव केस कौन सा दिख रहा है भाई, नेगेटिव केस तो यही है, माइनस वाला केस। तो अगर यहाँ पर मुझे लिखना हो कि y किसको बिलोंग कर रहा है तो बेटा मैं लिखूंगा -3 से +3 को y बिलोंग कर रहा है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। फिर से हमने देखो दूसरे इक्वेशन निकाल लिए। अब क्या करना है कि पहली इक्वेशन का इंटरसेक्शन निकालना है बेटा दूसरी इक्वेशन के साथ।
ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और इधर बेटा माइनस इन्फिनिटी है, इधर बेटा प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। और यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं, एक तो -3, एक तो बेटा -3 और एक बेटा +3, ठीक है। और भी y की वैल्यू है, पहले केस में क्या थी, पहले इक्वेशन में y की वैल्यू 0 थी। रुको, तीनों वैल्यू रखनी पड़ेगी, 0 भी तो रखनी पड़ेगी, तो बीच में रुको 0 रख देता हूँ, यहाँ पर 0, ये 0 रख दिया, ठीक है। इस तरह नीचे रखता हूँ, यहाँ 0 रख दिया, ठीक है। तीनों वैल्यू रख, देखो पहली इक्वेशन से ना y की वैल्यू 0 मिल रही है, पहले इक्वेशन से y की वैल्यू 0 मिल रही है, दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू -3 से +3 मिल रही है। तो पहली इक्वेशन क्या बोल रही है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है, पहली इक्वेशन क्या बोल रही है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है बेटा। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, देखो भाई दूसरी इक्वेशन पे अगर जाओगे तो दूसरी इक्वेशन कह रही है कि y की वैल्यू -3 से +3 के बीच में है, y की वैल्यू -3 से बेटा +3 के बीच में है। दूसरी इक्वेशन तो ये बोल रही है। अब देखो कौन सा रीजन तुम्हें ओवरलैपिंग लग रहा है, मतलब जहां पर दोनों लाइनें आ रही हो, तो बेटा ये वाला रीजन देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि ओवरलैपिंग रीजन है। तो ये जो तुम्हें ओवरलैपिंग रीजन दिख रहा है बेटा, इसी रीजन को बोलते हैं रेंज। यही रीजन हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो अब कोई रेंज पूछ ले इस फंक्शन की बेटा, तो इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 से 3 और सभी क्लोज ब्रैकेट में होगी बेटा, क्योंकि देखो सब इंक्लूडेड है यहाँ पर, देखो इक्वल टू लगा है, यहाँ पर भी इक्वल टू लगा है, तो सब इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। देखो ये दो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है एंड उनके आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, fx इक्वल्स टू बेटा √16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये सवाल है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है बेटा fx बराबर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा सवाल है बेटा fx बराबर √x² माइनस 25। ये तीन क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को सॉल्व करना है और आंसर कहाँ पर लिखना है, आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।